समुद्र मंथन के बाद क्या क्या निकला था वो यहाँ पे बनाया हुआ है सारा। और सामने आप देख सकते हैं गुरुकुल में जैसे शिक्षा दी जाती थी बिल्कुल वैसे यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। बीच में इस तरह से बैठने के लिए बनाया गया है। खजूर के भी बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। तो दोस्तों ये जो गोला बनाया हुआ है ना, इसके ऊपर आप देख सकते हैं गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ओपन जिम भी यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दिया हुआ है। तो दोस्तों वेदवन पार्क के लोकेशन के बारे में बात करें तो एसोटेक विंडसोर कोर्ट के जस्ट सामने ही आप वेदवन पार्क देख पाएंगे। और टाइमिंग की बात करें तो ये पार्क सुबह 6 बजे खुलेगा और रात के 9 बजे तक खुला रहेगा। बाकी लेजर लाइट शो अगर आपको देखना है तो रात के 8 बजे आप यहाँ पे लेजर लाइट शो भी देख पाएंगे। तो दोस्तों इस पार्क तक आने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन होगा सेक्टर 101 का, जो कि एक्वा लाइन में पड़ेगा। सेक्टर 101 मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद यहाँ से 900 मीटर की दूरी पर ये पार्क होगा। आप चाहे तो यहाँ से ई रिक्शा लेकर भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ई रिक्शा लेकर जाते हैं तो इसका किराया रहेगा 10 रुपए। दोस्तों लोग गाड़ियां यहाँ पे खड़ी करके अंदर जा रहे हैं। इसका जो पार्किंग है अंदर अभी रेडी नहीं हुआ है, इसीलिए लोग अपना गाड़ी बाहर पार्क करके जा रहे हैं। ये सामने देख सकते हैं ये पार्किंग का साइन बनाया हुआ है, तो यहीं से अंदर पार्किंग थोड़ा आगे जाके बनाया हुआ है। एंट्रेंस गेट के जस्ट बाहर ही आप यहाँ पे वेदवन लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह लेना चाहे ले सकते हैं। और ये वेदवन लिखा हुआ है और सामने ही रहेगा एंट्रेंस। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं यहाँ पे गुब्बारे वगैरह आप खरीद सकते हैं। कई तरह के खिलौने यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। खाने पीने के लिए भी काफी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अंदर चलते हैं और आपको अंदर जाके पूरा पार्क घुमाते हैं। तो पार्क के अंदर आ चुके हैं और ये पार्क का कुछ 360 व्यू रहेगा। दोस्तों वेदवन पार्क बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। आसपास के लोग देख सकते हैं कितने ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखो जैसे आप गेट से अंदर आएंगे सबसे पहले यहाँ पे ना चारों वेदों के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे वेद लिखा हुआ है, तो इस तरह से जैसे पन्ना पलट देना तो इस तरफ पहला जो वेद है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बताया हुआ है यहाँ पे नीचे। और यजुर्वेद के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दिया गया है, नीचे लिखा हुआ है। यजुर्वेद के बारे में बताया हुआ है। इस तरफ आप सामवेद के बारे में पढ़ सकते हैं नीचे। संगीत का मूल उद्गम सामवेद से है। सामवेद के 2 भाग है, पूर्वांचिक एवं उत्तरांचिक। सामवेद में 1875 मंत्र है। इस तरफ होगा अथर्ववेद और अथर्ववेद के बारे में नीचे थोड़ी सी जानकारी दिया गया है। अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 खंडों में 730 सूत्रों में 6000 मंत्र। चारों वेद के बारे में कितने के शाखाएं वगैरह है वो यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। जैसे ऋग्वेद के बारे में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं, उपवेद है, ब्राह्मण है, आचरक है, वो सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। यजुर्वेद के बारे में दिया है, सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में ये दिया हुआ है। ये जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा आप पास में जाएंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और एक किताब सी बनाई हुई है। यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ है कि वीडियो बनाना ही बड़ा मुश्किल है। मतलब कुछ पढ़ के बताओगे तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोग फोटो सेशन में इतने लगे पड़े हैं कि अब पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे वीडियो बना। वेदों के बारे में जानकारी उसमें दिया हुआ था। थोड़ा सा आगे हैं और लाइटिंग शो यहीं पे चलेगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंटेन वगैरह बनाया हुआ है। सामने आप देख सकते हैं ये बैठने के लिए जगह बनाया हुआ है। जब यहाँ पे अभी थोड़ी देर में लेजर शो स्टार्ट होगा सब लोग वहाँ पे बैठ जाएंगे और यहाँ पे लेजर शो का आनंद लेंगे। महर्षि अगस्त्य एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। महर्षि को मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता था। इन्होंने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऋषि अगस्त्य के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। सामने यहाँ पे ऋषि अगस्त्य जी को बनाया हुआ है। अभी इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है। अभी काफी कुछ इस पार्क में कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना तैयार हुआ है मैं आप लोगों को उतना ही दिखा रहा हूँ। कुछ दिन बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट मिलेगा। इतना ज्यादा क्राउड आपने किसी पार्क में नहीं देखा होगा। हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे ना साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं। ये साइकिलिंग ट्रैक बनाया हुआ है और उस तरफ रहेगा वॉकिंग ट्रैक। ये सामने लिखा हुआ है ऋषि गौतम। ये जो पार्क है ये सप्त ऋषि को समर्पित है। जो सबसे पहले 7 ऋषि थे जिन्होंने भगवान शिव से ज्ञान लिया था, उन्हीं को ये पार्क समर्पित है। बाकी यहाँ पे ऋषि गौतम के बारे में सारी जानकारी दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। श्री गौतम ऋषि, और ये आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सामने बनाया हुआ जीवन के 4 स्तंभ,
और इसके बारे में सारी जानकारी भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये जीवन के 4 स्तंभ यहाँ पे बनाया हुआ है। आप यहाँ पे पीपल का वृक्ष देख पाएंगे। यहाँ पे जड़ी बूटी से रिलेटेड बहुत सारे वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। ये पीपल का वृक्ष होगा। और पूरे पार्क की बात करें तो पूरे पार्क में बहुत ही ज्यादा वृक्ष लगाए गए हैं। बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। ओपन जिम भी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पे आके एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। काफी बड़ा ओपन जिम यहाँ पे बनाया हुआ है, देख सकते हैं बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। फैमिली के लिए ये पार्क सबसे बेस्ट पार्क होगा। आसपास अगर रहते हैं तो आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सरसाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो बीच बीच में बैठने के लिए कुछ इस तरह से ना बेंचेस वगैरह लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। ओपन जिम के जस्ट बगल में ये वॉशरूम बनाया हुआ है। तो अश्वमेघ यज्ञ करके यहाँ पे एक घोड़ा बनाया हुआ है, सामने आप देख सकते हैं। तो इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल में कोई भी राजा, चक्रवर्ती राजा यानी संपूर्ण धरती का, भारत खंड का राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना था। बाकी आप पढ़ लेना रहा है। तो यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह लेना चाहे ले सकते हैं। दोस्तों ये जो गोला बनाया हुआ है ना, इसके ऊपर आप देख सकते हैं गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसमें बहुत सारे अक्षर आपको दिखेंगे, हिंदी के सारे अक्षर हैं। अक्षर के साथ साथ बीच बीच में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। और चलने के लिए इस तरह से ना बीच बीच में टाइल्स लगा हुआ है। अब जैसे बारिश हुआ है बहुत तेज, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर घूम सकते हैं, क्योंकि इस तरह ये जो अर्थ बनाया हुआ, गोला बनाया हुआ, गायत्री मंत्र इसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं। लोग स्लिप कर रहे हैं ऊपर से, आराम से आराम से। ये देखो भाई, तो एडवेंचर पार्क बना दिया इसको। ये देखो, पहले ऊपर जाएंगे फिर ऊपर से फिसलते हुए नीचे आएंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो दोस्तों ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे लोग स्लिप होके नीचे आ रहे हैं, इसके जस्ट पीछे में ना बैठने के लिए जगह बनाया हुआ है। यहाँ पे इसके पीछे आप बैठ के लेजर लाइट शो देख पाएंगे। अभी उधर ले जाके आपको दिखाते हैं। बीच में इस तरह से बैठने के लिए बनाया गया है। खजूर के भी बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छा इस पार्क को बनाया गया है। ये बीच बीच में इस तरह से बैठने के लिए बेंच बनाए गए हैं। काफी ज्यादा खूबसूरत है ये पार्क। पूरे पार्क के चारों तरफ सप्त ऋषियों के नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ के बारे में एक यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं गुरुकुल में जैसे शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल वैसे यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। कर रहे हैं बच्चे, देख सकते हैं। बच्चों को ये पार्क बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं देखो। और गुरुकुल हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, जहाँ सभी को एक साथ निःशुल्क व समान शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल पूर्णतः आवासीय शिक्षा प्रदान करने का एकल स्थान होता था, जहां बालक गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त करते थे। विद्यार्थी गुरु के निर्देशों का पूर्णतः पालन करते थे, अपनी दिनचर्या के सभी कार्य स्वयं करते थे, अपने उपयोग की सामग्री का निर्माण स्वयं करते थे। ये सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं गुरुकुल में जैसे शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल वैसे यहाँ पे बनाया हुआ है। सामने गुरु बैठे हुए हैं और ये सारे शिष्य बैठे हुए हैं। सामने गुरुदेव होंगे और ये सामने इधर बनाया हुआ शिष्य। तो गुरुकुल में कुछ इस तरह से शिक्षा दी जाती थी। भाई बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं बेदबन पार्क में। तो अब मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रतिमा दिखाने जा रहा हूँ जो इधर से तो आप देख सकते हैं प्रतिमा है, जैसे आप थोड़ा इस तरफ जाएंगे ये इनविजिबल हो जाएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल गायब सा हो गया। हर एक प्रतिमा के सामने आप देखेंगे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं इस तरह से। जो पीछे का प्रतिमा है देख सकते हैं इनविजिबल सा लग रहा है ना, जैसे हम थोड़ा तिरछा हो जाते हैं तो ये प्रतिमा आपको पूरा अच्छे से दिखेगा।
इसको बनाया ऐसे किया कि अगर सामने से आप देखते हैं तो ये इनविजिबल रहेगा। यहाँ पे ऋषि भारद्वाज के लिए एक यहाँ पे स्तंभ बनाया हुआ है, उनको समर्पित करने के लिए यहाँ पे एक स्तंभ बनाया गया है। और सामने आप देख सकते हैं फाउंटेन स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर में शो स्टार्ट होगा तो आपको शो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें ऋषि भारद्वाज जी के बारे में पूरी जानकारी दिया हुआ है, तो आप वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे औषधीय उपवन भी बनाया गया है। भारद्वाज का उल्लेख एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में भी मिलता है। इन्हें आमतौर पर आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। इस ऋषि ने निस्वार्थ रूप से भगवान इंद्र से आयुर्वेदिक सीखा और अपने शिष्यों और सहयोगियों को मानव जाति के लाभ के लिए पृथ्वी से रोग और शोक को दूर करने और वैवाहिक स्वास्थ्य की स्थापना के लिए सिखाया। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से रिलेटेड एक यहाँ पे एरिया बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये सामने पत्थर चट्टा के यहाँ पे पौधे दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको शतावर के पौधे दिख जाएंगे, ये शतावर के पौधे होंगे। ये ब्रह्मी का पौधा होगा नीचे, ये ब्रह्मी का होगा। और घृत कुमार का पौधा होगा इधर, सामने तुलसी होगा। ये वाला जो एरिया रहेगा ये आयुर्वेद से जुड़े कई सारे जड़ी बूटियों के आप यहाँ पे पेड़ पौधे देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पार्क में लाइट जल चुकी है और पार्क कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है लाइटिंग के साथ, आप देख सकते हैं। इधर फाउंटेन भी शुरू कर दिया गया है। ये सामने एक बेल का वृक्ष लगाया गया है, ये देख सकते हैं बेल का वृक्ष होगा। अभी तो ये छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा काफी छाया देगा और बेल भी आएगा इसमें। बेल आपको पता है एक औषधीय पेड़ है, इसमें आपको बहुत सारे औषधीय पेड़ पौधे भी दिखेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं नीम का पेड़ लगा हुआ है सामने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पक्षी है, हाथों के ऊपर एक पक्षी बनाया हुआ है। जिधर भी आप देखेंगे इस तरह से बेंच वगैरह लगाए गए हैं, इस सामने भी देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं। तो अगर आप थक जाते हैं पार्क में आके तो ये बैठने के लिए बहुत सही जगह यहाँ पे बनाया गया है। तो दोस्तों समुद्र मंथन के बाद क्या क्या निकला था वो यहाँ पे बनाया हुआ है सारा। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें सबसे पहले कालकोट विष निकला था, फिर कामधेनु गाय रत्न निकला था, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था, फिर ऐरावत हाथी निकला था, फिर कौस्तुभ मणि निकला था, फिर अप्सरा निकली थी, फिर देवी लक्ष्मी निकली थी, फिर बारुणी देवी निकली थी, फिर चंद्रमा निकला था, फिर पारिजात वृक्ष निकला था, फिर पंचजन्य शंख निकला था और अंत में 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और इन्हीं के हाथ में 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश भी था। अमृत, ये अमृत का घड़ा बनाया हुआ है, अमृत निकला था वही घड़ा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ऋषि का करके एक एरिया बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक ऋषि, जो महिला ऋषि होती है, ऋषि का शायद उनको बोलते हैं, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ना कामधेनु गाय के बारे में जो समुद्र मंथन से निकली थी उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। सामने स्टैचू भी बनाया हुआ है कामधेनु गाय का, ये देख सकते हैं, ये स्टैचू बनाया हुआ है और लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे ऋषि जमदग्नि के बारे में बताया हुआ एक स्तंभ बनाया हुआ है। युद्ध काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन्होंने अनेक विशालकाय हथियारों का निर्माण किया था। इन्होंने अपने प्रसिद्ध त्रिशूल का भी स्वयं ही निर्माण किया था। इस त्रिशूल का उपयोग राक्षसों का विनाश करने के लिए किया गया था। वह धनुष, तलवार जैसे शस्त्रों के निर्माण करने के लिए जाने जाते थे। तो जमदग्नि के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और सामने इनका प्रतिमा बनाया हुआ है। तो इस तरह का कुछ जमदग्नि का कुछ प्रतिमा होगा। तो आप पार्क के अंदर ना साइकिल लेकर भी आ सकते हैं, ये देख सकते हैं लोग साइकिल लेकर भी आ रहे हैं। साइकिल के लिए अलग से पाथ बनाया हुआ है, तो आप अंदर साइकिल लेकर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये सामने पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, अभी ओपन नहीं है, कुछ दिन के अंदर ये पार्किंग एरिया खुल जाएगा लोगों के लिए, तब आप अपना गाड़ी अंदर पार्क कर पाएंगे। अभी लोग बाहर ही पार्क कर रहे हैं, कुछ दिन के अंदर ये पार्किंग एरिया ओपन हो जाएगा आम पब्लिक के लिए। काफी बड़ा पार्किंग एरिया यहाँ पे बनाया गया है। इस तरह का एक तालाब होगा और तालाब के ऊपर एक ब्रिज भी बनाया हुआ है और पीछे का नजारा आप देख सकते हैं लाइटिंग के साथ कितना ज्यादा शानदार लग रहा है। तो दोस्तों पार्क के दूसरे छोर पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, पूरे सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। बैठने के लिए देख सकते हैं कितना अच्छा एरिया यहाँ पे बनाया गया है।
तरह के दो प्रतिमा यहाँ पे बनाए गए हैं, एक उस तरफ होगा पार्क के और एक इस तरफ है। लाइटिंग के साथ देखते हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल इनविजिबल हो गया। आप देखोगे ना तो पूरा प्रतिमा आपको दिखेगा। जैसे आप बीच में आ जाओगे प्रतिमा गायब हो जाएगा, फिर साइड में आओगे फिर प्रतिमा दिखना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो स्तंभ है ऋषि अत्रि को समर्पित है। तो दोस्तों योगा के लिए यहाँ पे एक प्रतिमा बनाया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। बाकी ऊपर योगा के बारे में थोड़ा दिखाया हुआ है। ब्रिज देख सकते हैं, कितना ज्यादा लोग ब्रिज के ऊपर आ गए हैं, माता के साथ उसके शिशु। यहाँ पे दान दक्षिणा कैसे दिया जाता है उसके लिए यहाँ पे एक आप स्टैचू देख सकते हैं। ये दान के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ऋषि अत्रि बताते हैं कि भले ही किसी की सीमित आय हो, उसे उदार लेकिन सावधान तरीके से दिया जाना चाहिए। इसे दान कहा जाता है। दान करते समय मुक्त भाव होना चाहिए और बदले में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ एक निस्वार्थ कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पे दान के बारे में बताया हुआ है। ये सामने इस तरह का एक दान के लिए स्टैचू बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा काम अभी रह गया है। ये कई सारे स्टैचू और भी बन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना शंख के बारे में बताया हुआ है। शंख बजाने के वैज्ञानिक क्या क्या फायदे होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, वैज्ञानिक रूप से शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध और अनेक बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की किरणें ध्वनि की तरंगों में बाधक होता है। इससे ओजोन परत को भरने के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मुख्य कारण है हमारे भूमंडलीय तापमान का। शंख को बजाने और उसकी ध्वनि सुनने से सकारात्मक मनोवैज्ञानिक कंपन जैसे धैर्य, दृढ़ निश्चय, उम्मीद, संकल्प शक्ति मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार शंख की ध्वनि से औषधीय प्रयोग है। ध्रुधस्यु, यहाँ पे ध्रुधस्यु के बारे में बताया हुआ है। ध्रुधस्यु तो दोस्तों पाई की वैल्यू के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है काफी कुछ। आप वीडियो को रोककर आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। ये पाई के बारे में यहाँ पे काफी सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों लेजर शो देखने के लिए आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड यहाँ पे आया हुआ है, देख सकते हैं।
उनको विश्व निर्माण के दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया और लाओ मेरे को दो इधर ये क्या बना रहे हो Thank you.